सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है? तो आंसर होगा पियरे गेस्ली ने। और ये फ्रांस से हैं। और किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो अल्फा टॉरी होंडा के। फिर द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा ने। फिर है वोडा आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? VI कर लिया। और वोडाफोन आइडिया के MD CEO कौन है? रविंद्र टक्कर है। फिर है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा केनिची आयुकावा को। ये मारुति सुजुकी के MD CEO हैं। और मारुति सुजुकी के चेयरमैन कौन है? RC भार्गव। इनका नाम अभी न्यूज में था, क्यों था? इन्होंने बुक लिखी है अभी जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। फिर नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये डे हमने कब मनाया? और ये पहली बार मनाया 7 सितंबर को। फिर है भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला कौन सा देश बना है? तो आंसर होगा चौथा। और पहले 3 कौन कौन से हैं? रशिया, USA और चाइना। फिर है स्वामी केशवानंद भारती का भी निधन हो गया। वह किस मठ के प्रमुख थे? इडनीर मठ के। केरल का शंकराचार्य भी इनको माना जाता था। फिर है सऊदी अरब के बाद किस देश ने यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए अपने एरोस्पेस से उड़ान भरने की अनुमति दे दी? तो आंसर होगा बहरीन। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, शॉर्ट में बोलेंगे स्पैरो। और इसका उद्देश्य है सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाना। और जम्मू कश्मीर के अभी दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए कौन? मनोज सिन्हा। पहले नंबर के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो अभी क्या बन गए? 14th नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए। फिर है फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन बने? वेंकेश गुलाटी बने थे। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य के हरमल मिर्च को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा गोवा। इसके अलावा आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में गोवा की खोला चिली को भी GI टैग मिला था। फिर है किस राज्य सरकार ने कर्म सारथी प्रकल्प योजना शुरू की? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। फिर है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा प्रमोद भसीन। फिर है फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप पे कौन रहे? एक बार फिर से ड्वेन रॉक जॉनसन टॉप पे रहे। और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय एक्टर रहे अक्षय कुमार 6वें नंबर पे। फिर है RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सर्विस को शुरू किया? तो आंसर होगा पॉजिटिव पे। फिर है किस राज्य सरकार ने अरुणोदय स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। फिर है सबसे बड़े आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। फिर है रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। और इसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है CV रमन जी के नाम पे, रमन उसका नाम रखा है। फिर है संसद के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई अभी? तो आंसर होगा फ्रेंच। इसके बाद में और भी की जाएगी जैसे कि जर्मन, स्पेनिश वगैरह। फिर है किस राज्य सरकार ने YSR चेयुथा योजना शुरू की? तो आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन इस योजना में है क्या? तो महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत उन्हें बैंक से 75,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे भी मनाया था हमने। फिर है किसने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा? तो आंसर होगा एलिसा हेली ने। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं ये। फिर है किस बैंक ने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 2004 में हुई थी और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना काम रोक दिया? तो आंसर होगा भारत में।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर याद रखो आप, लंदन यूके में है। फिर है ट्यूटरिंग कंपनी है वेदांतु, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? आमिर खान, जो कि अभी कुछ समय पहले सीएट टायर आते हैं ना, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अलेक्जेंडर डे क्रू। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है, ब्रुसेल में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का और नाटो का। फिर है किस बैंक ने IBE नोट पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। और किस बैंक का मर्जर हुआ था इसमें? इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था, विलय हुआ था इंडियन बैंक में, ये भी याद रखो। फिर है 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर है बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये कोलकाता स्थित एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो आंसर होगा सौरभ गांगुली। फिर है किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। फिर है SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पर डॉक्यूमेंट्री एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा देने वाला पहला बैंक बना IDBI बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO राकेश शर्मा है। फिर है किस देश ने क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल सबा के नए शासक एमीर बन गए हैं? तो आंसर होगा कुवैत के। यह एक काफ़ी ऊंची पोस्ट मानी जाती है वहाँ की, शासक एमीर। कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी है, कुवैत दिनार यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगाडिशु है। इसकी जो करेंसी होती है वो होती है सोमाली शिलिंग। फिर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, बताओ। बीजिंग चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लीकन। फिर नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने फरवरी से लेकर जून तक के लिए आकांक्षात्मक जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें टॉप पे रहा था छत्तीसगढ़ का बीजापुर। फिर है SBI कार्ड के MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने थे, बताओ? प्रकाश चंद्र कांडपाल बने थे। फिर है लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किनके नाम पे रखा गया? लालजी दास टंडन जी के नाम पे। मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ये निधन हो गया इनका। और अब कौन बन गई है मध्य प्रदेश की गवर्नर? जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, यानी कि आनंदीबेन पटेल। फिर है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया। फिर है सूरज कदे मर्दा नहीं, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने। फिर है मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। फिर है किसने वॉइस बैंकिंग सर्विस को शुरू किया? तो ICICI बैंक ने। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO संदीप बख्शी हैं। हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन है। फिर है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हिचेम मचीची बने हैं। ट्यूनीशिया जिसकी कैपिटल ट्यूनिश होती है, करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार और प्रेसिडेंट है केस सैयद। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। और अभी नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो साक्षरता दर जारी की थी, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? फिर से केरल की। और कितनी है? तो 96.2 समथिंग है। फिर है नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है जो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हमने 15 सितंबर को मनाया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी हम मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, अभी 16 सितंबर को मनाया। फिर है विश्व बांस दिवस, ये हमने मनाया 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया, यानी कि पीस डे। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये हमने 27 सितंबर को मनाया। और वर्ल्ड रेबीज डे हमने मनाया था 28 सितंबर को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया। फिर है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी कि विश्व समुद्री दिवस। देखो इसका तो कोई फिक्स नहीं होता, सितंबर का आखिरी थर्सडे को हम मनाते हैं, यानी कि इस बार हमने 24 सितंबर को मनाया था ये। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर एक बार जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इनको हम कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।